40 में से फाइनली सेवर 2 बच्चों को। कहाँ पे तुमसे गलती ऐसी? मास रिक्रूटर्स एग्जाम इज 70 बच्चे हैं और उनमें से 50 बच्चों को तो लेके जाएगी। अगर खुद से एग्जाम क्लियर किया तो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ खुरमे पे चर्चा। सो आज हमारे साथ हैं आर्यन राय, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्लेस्ड हैं। सो आज हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें और कितने इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कंपनीज में। सो आर्यन, स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धीरेन्द्र। मैंने टोटल 5 इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिनमें आई थिंक 3 तो मेरे क्लियर हो चुके हैं, बट 2 मेरे क्लियर नहीं हुए थे। जो फर्स्ट 2 इंटरव्यूज़ थे वो क्लियर नहीं हुए थे मेरे। जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो था सेबर का। तो सेबर जो थी वो आई थिंक हमारे कैंपस में आने वाली दूसरी या तीसरी कंपनी थी जो अच्छे पैकेज पे आई थी। लाइक कितना पैकेज था? उसका बेस इन हैंड था लाइक 13 था और प्लस इंसेंटिव्स एंड ऑल वो सब CTC ओवरऑल आई थिंक 19 का 19 LPA। ओके। तो वो हमारी दूसरी या तीसरी कंपनी थी जो हमारे कैंपस में आई थी विद अ रियली गुड पैकेज। ओके। तो सेबर का इंटरव्यू प्रोसेस यही था कि उसमें हमारा सबसे पहले था HR इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, फिर मैनेजरियल इंटरव्यू, फिर HR इंटरव्यू। टोटल 3 इंटरव्यू राउंड्स थी। पहले असेसमेंट भी हुआ था? हाँ, असेसमेंट कैंपस में हुआ था। कैंपस में, ठीक है। हाँ। उस पे किस टाइप के क्वेश्चन थे? उस पे ऐसा उस पे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। लीड कोड मीडियम टू हार्ड। कोड और एप्टीट्यूड भी था उसमें? एप्टी सिंपल थे, बेसिक एप्टी थी, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी एप्टी की। मीडियम लेवल एप्टी मान लो और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन। ओके। कुछ बेसिक और बेसिक टू मीडियम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। जैसे TCS के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं TCS के एप्टीट्यूड में, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद कोड उसी पे, बस ये 2 ही उस पे। और कुछ आई थिंक वो भी मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक कंप्यूटर साइंस के भी लाइक अपने कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस? तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था यही था कि लाइक सबसे पहले टेक्निकल इंटरव्यू थी। वो अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 15 से 1 hour 20 minutes चला था मेरा टेक्निकल इंटरव्यू। 1 hour? काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। क्या ऐसा क्या पूछा? सबसे पहले अंदर जाने पे तो वही इंट्रोडक्शन तो बेसिक है। हर इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा, कितना भी बड़ा पैकेज हो कितना भी छोटा पैकेज हो, इंट्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन तो रहेगा। तो इंट्रोड्यूस करने को बोला, थोड़ा बहुत पूछा कि कहाँ से हो। वो तो इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने ये देखा है कि छोटी कंपनीज जो रहती हैं जिनके पैकेज कम रहते हैं उन पे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, लेकिन जो अच्छे पैकेजेस और बड़े पैकेजेस वाली कंपनी है वो आपको इंट्रोडक्शन के बेसिस पे जज नहीं करेंगी, बट वो इंट्रोडक्शन इसलिए लेती हैं ताकि जो कैंडिडेट है वो ईजी फील करे, मतलब कंफर्टेबल बनाने के लिए। हाँ, एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल करने के लिए वो आपसे इंट्रोडक्शन लेंगी, इंट्रोडक्शन पे जज नहीं करेंगे बट। ओके। और उसके बाद वही फिर इंट्रोडक्शन के बाद थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। फिर कमिंग टू वही आपके जितने अच्छे मतलब सेबर में तो मेरे से अच्छे से इन डेप्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हर एक चीज़, जैसे अगर आप कोई भी टर्म यूज़ कर, मतलब उसमें तो मैं अगर कोई भी एक टर्म यूज़ कर रहा था उस टर्म के का मीनिंग और मतलब उसके इन डेप्थ में जाके हर चीज़ पूछ रहे थे वो सेबर वाले तो। और फिर उसमें मेरे को एक कोड वगैरह भी काफ़ी सारे बेसिक जैसे मीडियम लेवल के कोड और मैंने कोड पूछ रहे थे। उसके बाद जो एग्ज़ाम में कोड था वो कोड पूछा कि जो एक्सप्लेन कराया कि हाँ, उसके बाद एक्सप्लेन करने को बोला कि तुमने कैसे किया इस कोड को, क्या अप्रोच लगाया, और वो अपने स्क्रीन पर मेरा कोड खोल के देख भी रहे थे जो मैंने कोड किया था एग्जाम में। तो हाँ, अच्छे पैकेज का यही है कि वेरीफाई करते हैं कि खुद से तुमने किया है कि नहीं। और उसके बाद मतलब पूरा अच्छे से सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली वो एक लास्ट में उन्होंने एक कोड दिया था डिजकेस्ट्रा का, मतलब हार्ड लेवल। हाँ, लीड कोड में हार्ड लेवल का ग्राफ का क्वेश्चन था वो। डिजकेस्ट्रा। और उस पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे? थोड़े बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड की
कि तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों किया और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, टेक स्टैक क्या था, कैसे किया, ये सब बेसिक। ओके, सेकंड राउंड। सेकेंड राउंड में इसके बाद तो मैनेजरियल राउंड था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। आई थिंक वो क्लियर ना होने के पीछे का रीज़न वही था, लास्ट जो हार्ड क्वेश्चन था डिच किस तरह, मैंने उसको अप्रोच और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, कोड भी लिख दिया था डिच किस तरह का, बट उसमें मतलब वो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था और उसमें हमें पता नहीं, मैंने डिस्कस्ट्रा का तो आंसर सही दिया था, मतलब डिस्कस्ट्रा का कोड तो लिख दिया था, बट और मैंने बोल दिया था कि डिस्कस्ट्रा अप्लाई होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इसमें और कोई अप्रोच है या नहीं, और इसको डिस्कस्ट्रा को यूज़ करके हम, क्योंकि उसमें जो इनपुट थी ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। ओके। हाँ, तो उसके लिए हम उसको कैसे चेंज करें कोड को, उसके लिए मैं श्योर नहीं था। मतलब बेसिकली जैसे हम गूगल मैप्स वगैरह देखते हैं तो उसमें हमारा कॉन्स्टेंटली कहीं रोड ब्लॉक हो गया, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो रीराउट करते रहता है, हमें रूट चेंज करते रहता है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन था वो कि हमें कंटिन्यूसली रूट्स चेंज करनी है। तो मैंने इंटरव्यूअर को बोला था कि ये चीज़ हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम डिले लगा सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली उसको वो इनपुट लेगा और फिर आउटपुट जनरेट करते रहेगा। हाँ, मैंने यही बोल के आया था और डिच किस तरह का जो कोड था वो लिख के दे दिया था मैंने। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही रीज़न था कि वो क्लियर नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट था कंपनी में SAP थी। तो ये कंपनी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था जाने का, और क्या रोल था इसमें? वो SD रोल था, लेकिन इसमें बेनिफिट ये था कि पहले 2 साल आपको वो बिट्स पिलानी से एमटेक कराएंगे। हाँ, तो बिट्स पिलानी से जब एमटेक कराते हैं तो उसके बाद उनका पैकेज 12 LPA था। बिट्स पिलानी के एमटेक के बाद 12 LPA का पैकेज था, और हर 7 मंथ में ये लोग आपको नए टेक्नोलॉजी और नए टेक स्टैक पे शिफ्ट भी करते हैं। तो हर 7 मंथ्स में आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगी। तो इन टोटल आई थिंक 3 प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर पाओगे जब तक आप एमटेक कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। तो इसमें टोटल 3 इंटरव्यू राउंड्स होती हैं और उसके पहले हमारा घर से ही असेसमेंट था, ऑनलाइन असेसमेंट था। उसमें कुछ नहीं, 2 कोड थे, मीडियम लेवल के कोड, मीडियम लीड कोड लेवल एकदम। हाँ, मीडियम, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट मेरे को नहीं लगा था पर्सनली, क्योंकि ये MCAT पर ही हुआ था, SHL। SHL से हम SHL जो प्लेटफॉर्म है हमारी यूनिवर्सिटी उस पर एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो हम फैमिलियर हैं। हाँ, हम फैमिलियर हैं बहुत। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू राउंड बहुत ही, मतलब जो टेक्निकल इंटरव्यू था, फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, वो बेसिक ही था। उसमें बेसिक पैटर्न, ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी नहीं, बेसिक कोड, इंट्रोडक्शन, सेम जो चलता है, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में, बस यही। इसमें कुछ ही हाफ एन आवर से 35-40 मिनट्स के आसपास इंटरव्यू फर्स्ट टेक्निकल राउंड था। फिर मेरे को बोला गया कि आप बाहर वेट करें। कुछ 10 मिनट के अंदर ही मेरे को सेकंड टेक्निकल राउंड के लिए कॉल आया। तो सेकंड टेक्निकल राउंड के लिए कॉल आया, तो सेकंड टेक्निकल राउंड में भी मेरे को उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट ऑन योर रेज्यूमे। तो ये क्वेश्चन था, और उसके बाद फिर बेसिक यही प्रोजेक्ट्स वजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी। मतलब मैंने खुद भी बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं काम करना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली HR राउंड की तरह ही हुआ मेरा। तो फिर उसके बाद जाके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, मीडियम लेवल का लीड कोड का क्वेश्चन था, स्टैक का। उसके बाद मेरे से एक एप्टी का क्वेश्चन, पजल सॉल्विंग क्वेश्चन था, एप्टी नहीं, पजल सॉल्विंग क्वेश्चन बोल सकते हैं। पजल सॉल्विंग क्वेश्चन था कि 2 बकेट्स हैं, उसमें x अमाउंट ऑफ वाटर, x लीटर से, ये y लीटर से हमें z अमाउंट ऑफ वाटर बनाना है। हाँ, तो कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो सेकेंड टेक्निकल राउंड हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे से वो इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली था, तो मैं मतलब काफ़ी देर मेरे से बात हो रही थी ऐसी नॉर्मली। कुछ टेक्नोलॉजीज़ पे बात हो रही थी, या फिर जो AI वगैरह पे बात चल रही थी। तो
सबका अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स का ही वही इंटरव्यू सेम चल रहा था, सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू भी, बट मेरे से वो काफ़ी देर बात कर रहा था इंटरव्यू, तो 1 आवर्स लगभग चल गया था मेरा सेकंड वाला। हाँ, ओवरऑल मतलब माइंड सेट और सब हाँ चेक कर हाँ, रहा था। और फर्स्ट वाला भी जो था उसमें भी सबके 35 मिनट्स टू 40 चल रहा था। मेरा मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था जिसको वो एक्सप्लेन करने लग गए थे। इंटरव्यू 35 मिनट्स नहीं था, मेरा भी 35 टू 40 मिनट था। वो एक्सप्लेन करने लग गए थे कुछ चीज़ें, तो 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था क्योंकि वो खुद एक्सप्लेन कर रहे थे। तो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू के बाद मेरे को काफ़ी देर वेट करना पड़ा था, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स 5 आवर्स 5 आवर्स तो अब वेट किया होगा आराम से। बस सुबह इंटरव्यू देने के लिए गए थे, सुबह ही 9 बजे के मतलब 10 बजे के आसपास मेरे दोनों इंटरव्यू क्लियर हो गए थे। शाम को 4 या 5 बजे मेरे को HR इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अच्छा, दो क्योंकि बीच में ब्रेक भी हो गया था, तो इंटरव्यूअर्स चले जाते हैं ब्रेक में। उसके बाद बाकी अभी टेक्निकल इंटरव्यूज प्रोसेस में चली रही थी, और फिर लास्ट में शाम के 6 बजे लगभग, हाँ आई थिंक 6 बजे लगभग मेरे को HR इंटरव्यू के लिए कॉल आया। फिर मैं HR इंटरव्यू देने गया। तो HR इंटरव्यू में भी बेसिक वही कि इंट्रोड्यूस करो SAP में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और एक SAP का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है HR इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट सम ऑफ द SAP प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूछती हैं स्टूडेंट्स से कि मतलब वो कंपनीज के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। तो और SAP मतलब मास हायरिंग बिल्कुल भी नहीं करती है, मतलब बहुत कम बच्चों को ही लेके जाती है, और क्योंकि ऑब्वियस है क्योंकि उनको M.Tech में सीट्स लिमिटेड ही हैं। तो लेकिन तो फिर अगले दिन आई थिंक जिन बच्चों का HR क्लियर हुआ था उनको मेल आया था, मेरे को मेल आया नहीं था, तो आई वाज रियली अपसेट कि मेल नहीं आया। जैसे वो होता है कि टेक्निकल इंटरव्यू में निकल गए तो समझ में आता है कि हाँ चलो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बट HR इंटरव्यू में हाँ तो थोड़ा दुख हो रहा था कि HR में निकले। तो मतलब तुमको क्या लगता है कहाँ पे तुमसे गलती ऐसी हुई थी जिसकी वजह से तुमको नहीं सिलेक्ट किया? उन्होंने पूछा था कि तुम SAP को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने बोला था कि SAP बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकता हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करके। ठीक है, क्योंकि हर 7 मंथ्स में प्रोजेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि वो जो HR थे वो कुछ अलग यूनिक आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पे मतलब ये हो गया कि केवल सेल्फिश टाइप। हाँ प्रॉबेबली उनको ऐसा लगा होगा, बट मैंने तो यही बोला था कि SAP मेरे को परफेक्ट ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मैं खुद का इंडिविजुअल ग्रोथ पा सकता हूँ, क्योंकि मैं M.Tech भी कर रहा हूँ। मेरे को साथ में 3 अलग अलग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है उन पे काम करने को मिलेगा, तो मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं ग्रो कर पाऊँ अपने लाइफ में, तो मैंने ये बोला था। बट आई थिंक वो कुछ और अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मतलब इंटरव्यूअर के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। तो HR का माइंडसेट क्या है उस टाइम? और मतलब जो मेरे बगल वाले रूम में थी वो एक फीमेल HR थी, और मेरा जो इंटरव्यूअर था वो मेल HR था। तो मेल वाला HR जो था वो मेरे को थोड़ा खड़ूस सा लग भी रहा था। वही होती है, थोड़ा बहुत लक भी रहता है कि आपको कौन सा HR मिल गया, कौन सा। हाँ, लक इम्पोर्टेंट है। थोड़ा पूजा करके जाना सुबह तुमको मंदिर होके आना चाहिए। तो यही था। उसके बाद तो फिर 3 और इंटरव्यूज थी, टेक महिंद्रा, TCS और कैपजेमिनी। तो इन तीनों को तो मेरा श्योरिटी ही था कि आई वाज लाइक हाँ ये तो क्लियर हो जाएंगे। TCS का भी वही था कि TCS और कैपजेमिनी, इन दोनों में मेरे को एक सेटबैक ये लगा था कि मैंने उनका 2 कोड रहता है, मैं दोनों कंपनीज में दोनों कोड करके आया था, बट फिर भी मेरे को बेस लेवल का ही पैकेज दिया है इन्होंने। तो ये एक सेटबैक था। और महिंद्रा में ऐसा नहीं है, महिंद्रा में ये आपको COE की ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद फिर आपको एक और एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपग्रेड करते हैं। तो ये चीज़ महिंद्रा की आई थिंक बेटर है कंपैरेटिवली इन दोनों कंपनीज से। हाँ,
हाँ ये तो एडवांटेज है ये, ट्रेनिंग के बाद पैकेज बढ़ने का चांस है। हाँ, तो ट्रेनिंग के बाद है। और इसमें ये भी रहता है कि उनके पास टाइम अच्छे, कंपनी के पास टाइम अच्छे से रहता है जज करने के लिए कौन सा कैंडिडेट जो है वो बेटर फिटेड है कि हायर पैकेज के लिए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका ऑब्वियसली मतलब कुछ बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा मतलब कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा वो है कि इनको चांसेस है कि इनको मिलनी चाहिए, वो अच्छा है पढ़ने में, कि इसको 7 का पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन मिला है किसी और बच्चे को, और जो कि वो डिजर्विंग मतलब कंपैरेटिवली उतना डिजर्विंग नहीं है। ऐसा मेरे को फील होता है, कंपैरेटिवली वो उतना डिजर्विंग नहीं है। उस टाइम पे कंपनीज भी इतनी जल्दी जज नहीं करती। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम से आप नहीं जज कर सकते। क्या पता कई बार ऐसा होता है कि इन कंपनीज के जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही सिमिलर रहते हैं हर ईयर लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो तो 90% चांसेस है कि सिमिलैरिटी मिल ही जाएगी क्वेश्चन में। हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए या फिर कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, बट सिमिलैरिटी रहती ही है क्वेश्चंस में। तो और कई बार तो सेम क्वेश्चन भी मिल जाता है, तो हाँ, तो उसमें होता है कि कोई कैंडिडेट है जो कि वेल डिजर्विंग नहीं है, लेकिन वो करके गया है एग्जैक्टली वही, तो लकीली हो जाता है, तो मतलब उसको मिल गया। और हाँ, कई बार ऐसा अपने दोस्तों के साथ ही ऐसा हुआ है कि कई सारे मोर डिजर्विंग थे बट उनको लेस पैकेज में ही रोक दिया गया और कई लेस पैकेज की डिजर्विंग थे तो उनको हायर पैकेज में इंटरव्यू देने का मौका मिला। हाँ, तो लक तो बहुत ही मैटर करता है। जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जैसे थोड़ी सी, तो वहाँ पर लक मैटर करने अब जैसे हम लोग के कॉलेज में 5 से 5 to 6,000, क्योंकि मतलब 5 to 6,000 तो इजीली हर कंपनी का में आपको कंपटीशन। फर्स्टली तो शॉर्टलिस्टिंग ही चैलेंज है कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट होके उस कंपनी में का एग्जाम देने बैठो। पहला असेसमेंट देने का मौका मिले या ना मिले, यही चैलेंज है फर्स्टली तो। क्योंकि लाइक क्राइटेरिया 2 से 3 हजार बच्चों को मिलता है पहले असेसमेंट देने का मौका। मतलब वो भी उन कंपनीज में जो अलाउ करती हैं सब, मतलब कि अच्छे खासे नंबर्स में असेसमेंट लेना, वरना तो कोई कंपनीज है जो 200 बच्चों 300 बच्चे कहीं एग्जाम असेसमेंट ही लेती हैं 300 बच्चे। या लाइक एसएपी मतलब सेबर जो थी, एसएपी तो 2200 बच्चों का इंटरव्यू एग्जाम लिया था, असेसमेंट लिया था। 2200 बच्चों का असेसमेंट था, 40 बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे। कंपटीशन भी बहुत है और फिर उसके ऊपर लग गया। सेबर में फॉर्म लगभग 3-4 हज़ार बच्चों ने सबने भरा ही होगा क्योंकि पैकेज अच्छी थी, और क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं था सेबर का। आई थिंक 75 था या 80 थ्रू आउट था, तो लगभग काफ़ी बच्चों ने भरा था सेबर। इजीली क्राइटेरिया को लेते हुए मैं बोल सकता हूँ इजीली 2000 बच्चों ने तो भरा ही होगा आराम से। उसमें से 700 या 800 बच्चों को असेसमेंट के लिए बुलाया था आई थिंक सेबर में, और उसमें से 14 बच्चों का इंटरव्यू किया हुआ और मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। 14 में से फाइनली सेबर 2 बच्चों को लेके गई थी। तो मतलब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, 2000 में 2 तो बहुत ज़्यादा लक और दोनों चाहिए। तो और कौन सी और कंपनी बची थी? टीसीएस टेक महिंद्रा और कैपजेमिनी। इनका तो ओवरऑल सेम ही होता है। हाँ, इन तीनों का मतलब प्रोसेस 90% सेम रहता है। टीसीएस का तो इंटरव्यू मेरा एवरेज सा भी गया था। मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था टीसीएस के लिए, क्योंकि एक तो फर्स्टली मैंने बोला था सेट पैक लगा था कि मेरे को बेस पैकेज के लिए आया था, तो बेस पैकेज के लिए आया था, तो मैंने सोचा था कि क्या ही है इसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, तो क्या ही पूछेंगी। और मतलब टीसीएस का इंटरव्यू तो मेरे को प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे एज ए जोक ही लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मतलब मेरे एक फ्रेंड है, तो फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसको पूछते हैं कि बिरयानी बनाने का कोड लिख के तो फिर उसने क्या वो बोली कि बिरयानी बनाना नहीं आता है। तो बोलते मैगी बनाने का कोड लिख के दिखाओ, तो बोलते मैगी तो बनाना आता है ना, तो मैगी बनाने का कोड लिख के दिखाओ। तो उसने बोला कि क्या लिखूं मैगी बनाने के कोड में, तो बोलते कुछ नहीं, बस प्रिंट करा दो कि मैगी अभी ऐसे बनाते हैं, बस फंक्शन बना दो, कुछ भी बना दो। ये चल रहा था, ये था। और कैपजेमिनी में तो कुछ भी नहीं था, इंट्रोडक्शन पूछा, थोड़ा बहुत बेसिक मतलब प्रोजेक्ट सब के बारे में पूछा,
टेक्निकल क्वेश्चन था, बस एक टेक्निकल क्वेश्चन था कि आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस बता दो, बस यही क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन नहीं था। मेरे से हॉबी के बारे में पूछा, मैंने बताया कि ड्राइंग है, फिर मैंने बोला ड्राइंग दिखाओ, तो बोलते हैं कि इंटरव्यूअर की हाँ दिखाओ, फिर मैं ड्राइंग दिखा रहा था इंटरव्यूअर को बैठे यही हुआ। तो ठीक है। और टेक महिंद्रा? टेक महिंद्रा में तो मेरा इंटरव्यूअर गूगल करते हुए पकड़ा गया था। क्या गूगल में होते क्वेश्चंस? हाँ, वो मैं अपना रेज्यूमे उसको सबमिट किया, उसने इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर थोड़ा बहुत की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, फैमिली बैकग्राउंड बताया, फिर मेरे से पूछा कि कोई है फैमिली में जो काम करता हो टेक वेक में, कॉर्पोरेट में, तो मैंने बोला कि हाँ है, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई 4-5 मिनट बेसिक ऐसे, हाँ बेसिक 5 मिनट यही बातें चली। फिर उसने प्रोजेक्ट उठा के उसमें 2-4 टर्म्स थे लाइक CNN और मशीन लर्निंग, ये सब वो टर्म्स गूगल करने लग गया। मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि सारे इंटरव्यूअर लैपटॉप लेके बैठे ही रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो गूगल कर रहा है, फिर वो गूगल किए जा रहा है, फिर सडनली क्या हुआ कि जो कोटाना की असिस्टेंट बोल गई CNN मीन्स समथिंग तो फिर बोला कि हाँ चलो ये जो बोल रही है उसको एक्सप्लेन करो, उसने ऐसे बोल दिया था। तो जो मास रिक्रूटर, हाँ तो जो और जबकि मैंने वो चीज़ उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, पेपर पे ड्रॉ करके मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो कोटाना बोल गई कुछ ऐसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बारे में बोल गई। तो मैं ऑलरेडी उसको पेज पलट के दिखा रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको कि ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट में हम डिवाइड करते हैं मशीन लर्निंग में। तो बाद में बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो सो मास रिक्रूटर्स का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो थोड़ा सा हाँ नॉर्मल ही है, और किस्मत रहती है इंटरव्यूअर के मूड पे, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसा डिफिकल्ट पूछेंगे, और अगर कई बार क्या होता है कि आप डिफिकल्ट पूछ भी दिया, आप आंसर नहीं भी दे पाओगे तो भी आप जा सकते हो, और कई बार होता है कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे के आओ फिर भी आपका नहीं होता है। तो थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस में श्योरिटी नहीं रहती, लेकिन हाँ प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से आंसर देते हो तो होने के चांसेस 90% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू में हो जाएगा, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हो तो 10% लक तो है। वो तो है, लक तो होता है सब। सो आपकी ये 5 इंटरव्यूज से हम लोग को ये समझ में आया कि जो 10+ पैकेज रहते हैं उनमें जो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं, और मतलब उसमें इंटरव्यू इज ऑल्सो अ चैलेंज कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर अच्छे से करना होगा। मास रिक्रूटर्स में है कि आपको एग्जाम इज अ चैलेंज, आपको अगर आप एग्जाम क्लियर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। क्योंकि इंटरव्यू अगर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है तो 50% ईजीली, मिनिमम 50% तो लेके जाएंगे ही, जिन बच्चों का मतलब अगर 100 बच्चे गए हैं इंटरव्यू के तक तो 50 बच्चे तो मिनिमम जाएंगे अगर खुद से एग्जाम्स क्लियर किया तो हाँ अगर खुद से क्लियर किया है तो। और कई बार क्या होता है कि मतलब अगर आप 100 बच्चे हैं ना तो 100 बच्चों में से भी उसमें भी आपका कंपटीशन 70 बच्चों के साथ ही है कि 70 बच्चे हैं और उनमें से 50 बच्चों को तो लेके जाएगी कंपनी, क्योंकि 30 बच्चे ऐसे रहते हैं कि 30 में से 10-15 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको रहता है कि नहीं मेरे को इस पैकेज पे नहीं जाना है, 10-15 बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि जिनको मतलब आता ही नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो इंटरव्यू देने ही नहीं आते हैं मास रिक्रूटर्स का, तो क्योंकि मास रिक्रूटर्स को बहुत लाइटली लेते हैं सारे बच्चे, तो हाँ सारे नहीं जाना चाहते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा मिले इससे। चलिए तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें। हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में और लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।